नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अकेला अनमोल साथी चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में कुछ लक्ष्य को निर्धारित करता है, जिससे वह अपनी योग्यता और अपनी प्रगति की परख करता है। यदि लक्ष्य हासिल नहीं होते हैं, तो वह अपनी कमियों को देखता है, उसमें सुधार करता है और फिर उन लक्ष्यों को हासिल करने की कोशिश करता है। कई लोग अपने लिए लक्ष्य को निर्धारित करते हैं और उसको पाने के लिए रणनीति भी बनाते हैं, लेकिन वे असफल होते हैं। दोस्तों, ध्यान का महत्व हमारे जीवन में बहुत अधिक है। महात्मा बुद्ध की एक प्रेरक घटना से जुड़ी एक कहानी हमें यह समझाती है कि कैसे सही फोकस और समर्पण से जीवन को सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाया जा सकता है। इसीलिए हमेशा अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहें। दोस्तों, एक समय की बात है, महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ उपदेश देने के लिए दूसरे नगर जा रहे थे। काफी दूर चलने के बाद सभी शिष्य थक गए और उन्होंने फिर महात्मा बुद्ध से कहा, गुरुजी, यदि आपकी अनुमति हो तो कहीं रुक कर कुछ देर आराम कर ले। महात्मा बुद्ध ने कहा, वत्स, हम कोई उपयुक्त स्थान ढूंढेंगे और वहीं विश्राम करेंगे। कुछ देर चलने पर उन्हें खेत दिखाई दिया। खेत में एक छोटा लड़का और एक बूढ़ा आदमी जुताई कर रहे थे। महात्मा बुद्ध ने बूढ़े व्यक्ति से पूछा, हे सज्जन, क्या हम यहाँ कुछ देर आराम कर सकते हैं? उस बूढ़े ने महात्मा बुद्ध को पहचान लिया और हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया और कहा, अरे महात्मा बुद्ध जी, यह हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे खेत पर आए। आप वही उस पेड़ के नीचे आराम करें, मैं जलपान करने की व्यवस्था कर दूंगा। तब महात्मा बुद्ध ने कहा, हे सज्जन, आप अपना काम पूरा करें, हमें कुछ नहीं चाहिए। फिर भी बूढ़ा आदमी नहीं माना और कुछ फल तोड़कर पानी देकर बूढ़ा आदमी अपने काम में लग गया। फिर सभी शिष्यों और महात्मा बुद्ध ने फल और पानी लिया और वही आराम करने लगे। फिर बूढ़ा आदमी अपना काम करता रहा। फिर बूढ़ा आदमी का पोता काम करते करते थक गया और मन ही मन सोचने लगा कि अभी तो आधा खेत ही जोतता है, आधा खेत अभी बाकी है। अब मैं थोड़ा आराम करूंगा और फिर आधा खेत जोतूंगा। ऐसा सोचकर वह एक पेड़ के नीचे जाकर आराम करने लगा। पेड़ की ठंडी हवा से बूढ़े आदमी के पोते की आंखों पर असर पड़ा, लेकिन बूढ़ा आदमी काम करता रहा। फिर जब तक बूढ़े आदमी का पोता सोकर उठा, तब तक बूढ़ा आदमी पूरा खेत जोत चुका था। वह दृश्य महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने देखा। तब उनके शिष्य ने महात्मा बुद्ध से कहा, हे गुरुजी, इस बूढ़े व्यक्ति ने इतना बूढ़ा होने के बावजूद बिना आराम किए पूरा खेत जोत लिया और दूसरी ओर उसका पोता इससे छोटा होने के बावजूद भी आधा खेत जोत कर आराम करने लगा। ऐसा उत्साह प्रशंसनीय है। ऐसा उत्साह उस बुजुर्ग में दिखाई दे रहा है और उसका पोता थकान से विश्राम करने चला गया। महात्मा बुद्ध बोले, हे वत्स, तुम ठीक कह रहे हो, लेकिन ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि वह बूढ़ा व्यक्ति केवल खेत जोतने पर ध्यान दे रहा था, शरीर की थकान पर नहीं। महात्मा बुद्ध ने कहा, लड़के का ध्यान खेत जोतने पर नहीं था, बल्कि अपनी थकान पर था। यह हमें सिखाता है कि अपना ध्यान हमेशा लक्ष्य पर रखें, कहीं और नहीं। इतना कहकर महात्मा बुद्ध और उनके शिष्यों ने बूढ़े आदमी को नमस्कार किया और अपने रास्ते चले गए। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से हमने सफल जीवन के लिए ध्यान और समर्पण के महत्व को देखा। यह हमें याद दिलाता है कि अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें समय समय पर आराम करने की आवश्यकता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अपने काम में आलसी होने की अनुमति है। सही फोकस और समर्पण के साथ हम सभी चुनौतियों का सामना कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल हो सकते हैं। दोस्तों, आज की यह गौतम बुद्ध की शिक्षाप्रद कहानी आपको पसंद आई होगी, तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं और उसके साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही हमारे अकेला अनमोल साथी चैनल को
सब्सक्राइब ज़रूर से कर लें और ऐसे ही मोटिवेटेड वीडियो को देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और अपना ख्याल ज़रूर रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।